जी LNJP में मैं आई हूँ आज के दिन और छापा मारने नहीं कहूँगी, हालात देखने और चक्के निरीक्षण करने। और देखिए सबसे पहले तो मैंने जो बाहर से ही देखी कि ये अस्पताल अंडर कंस्ट्रक्शन है। बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, जगह की कमी है, बहुत ज़्यादा कमी है और उसकी कमी में रहते हुए बहुत सारी चीज़ें आज हो भी रही हैं। उनको बेहतर करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। मैंने देखी है कि हमारे पास डॉक्टर्स हैं, जैसे गायनोकोलॉजिस्ट हैं, 3-4 हैं, मगर उनके लिए कमरा एक है। तो वो एक ही बच्चे का, एक ही टेस्ट महिला को एक कमरे में 1 लाख ला सकते हैं एक वक्त। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। तो मैं आज PWD वालों से बोलूँगी कि जल्द से जल्द जो काम शुरू करें। जैसे निकू के बगल में एक MNCO बन रहा है, तो जिसके लिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने पैसे भी दिए। कि जल्द से जल्द अगर आप किसी चीज को छेड़े हैं तो 10 दिन के अंदर अंदर, स्पेशली जहाँ पे ज्यादा से ज्यादा बच्चों के लिए खतरनाक हो सकता है, आप जल्द से जल्दी काम खत्म करें ताकि कोई भी डिजीज या इन्फेक्शन बच्चों का ना हो। वो काम खत्म करें फिर अगला वाला शुरू करें। ये नहीं कि सारी जगह छेड़ दें और फिर बैठने के लिए, क्योंकि अस्पताल है, इन्फेक्शन का जोन है। और अगर हम इतने ऐसे ही इसी माहौल में अस्पताल चलाते रहे तो इन्फेक्शन बढ़ेंगे, कम नहीं। तो मेरी आज तो पहले तो PMO मैम से ये है रिक्वेस्ट कि जहाँ भी मलबा पड़ा हुआ है ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मलबा हटाएं। और मेरे को अगली बारी मैं फोटोज मंगवाऊंगी, आपसे नहीं मंगवाऊंगी। मैं यहाँ के जर्नलिस्ट भाइयों से मंगवाऊंगी कि मेरे को फोटोग्राफ भेजें यहाँ पे मलबे के क्या हालात है। साथ साथ मैं अभी फार्मेसी पे भी गई हूँ। फार्मेसी में लगभग सारी दवाइयाँ हैं और मुझे ये बताया जा रहा है कि कुछ डॉक्टर्स हैं जो शायद रेफरल कर रहे हैं। उसके लिए मैंने PMO और CMO दोनों को बोला है कि इनके फाइल मेरे पास भिजवाएं। अगर कंप्लेंट्स आई हैं तो आपने क्यों एक्शन नहीं लिया है अभी तक, क्योंकि रेफरल के लिए नहीं बनाया सिविल अस्पताल। कोविड में वेंटिलेटर आई थी जो अभी तक चल नहीं रहे हैं, तो मैम इसके बारे में देखेंगे। बताएं आप कोविड के मैडम वाई पाइप तक हम भी ले रहे हैं। इन्वेजिव नॉन इन्वेजिव प्रोसीजर में पेशेंट को रख रहे हैं। हाँ जी, इन्वेजिव भी स्टार्ट हो जाएंगे हमारे डॉक्टर्स अंडर ट्रेनिंग। नहीं, इनका सवाल ये है कि वो काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। कर रहे हैं मैम, कर रहे हैं। तो मैम जब पेशेंट आते हैं उन्हें रेफर किया जाता है बाहर को, मैम नींद के लिए नहीं मिलती। इन्वेजिव के लिए करते हैं तो प्रॉपर वेंटिलेशन के लिए ना वाई पाइप और सी पाइप का भी रख रहे हैं मैडम पेशेंट। हाँ। और अभी हमारे स्टाफ ट्रेंड हो जाएगा विद इन 15 डेज हम स्टार्ट। नहीं, इस सारी चीजें कि मैं फिर इसके बाद यहाँ पर मोस्टली जो डिलीवरी होती है उनको बाहर ज्यादातर बाहर ही रेफर किया जाता है। मैं अभी अब देखिए 2 गायनेकोलॉजिस्ट सर्जन NHM से, 2 CH के साथ है, 4 हैं। आज के दिन मैंने पूछा है 26 हुई हैं, 26 सिजेरियन हुए हैं इस महीने में। साथ जो 3 FRUs हमारे हैं उधर 5 से 10 सिजेरियन हो चुके हैं। तो हमारी कोशिश है आने वाले वक्त में कि किसी को रेफरल नहीं हो, क्योंकि इतने सारे गायनेकोलॉजिस्ट सर्जन हमारे पास हैं, पीडियाट्रिशियंस हैं, एनेस्थीसियोलॉजिस्ट हैं। तो ज्यादा से ज्यादा मैं चाहूंगी, और तभी मैं आज के दिन हर 2 महीने, हर 3 महीने सबसे ये जानना चाहती हूँ कि कितने डेंटल हो तो डेंटल सर्जरी में कितनी सर्जरीज हुई हैं, FRU हैं तो कितने सिजेरियंस हुए हैं। ये नहीं मेरे को बढ़ा चढ़ा के करवाना है। मैं बस ये कहती हूँ कि जिनको रेफरल ना हो वहाँ तक हमारे को अपने जो सिविल अस्पताल है वहाँ तक लाना। शौचालय की हालत काफी खराब दिख रही है। आपने शौचालय की हालत भी आपके कमांडोज ने देखी है? आप जी, शौचालय की हालत बहुत बुरी है, इसमें कोई 2 राय नहीं है। मेरे को बोला गया PWD वालों ने बंद किया, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि जहाँ OPD होती है वहाँ आदमियों का है मगर महिलाओं का कोई शौचालय नहीं है। उसको लॉक कर दिया गया था। बहुत ही बुरी हालत है, गंदगी अंदर। और मैंने दरवाजा तोड़ा है तब जाके, क्योंकि मैंने चाबी मांगी है, 2 बारी मांगी, चाबी मेरे को मिली नहीं। सरकारी को लताड़ भी लगाई है आपने, क्योंकि नहीं, मैंने बोला है मेरे को HCL PWD चाहिए। उन्होंने कहा कि मैंने तो PMO से बोला है, इनके नीचे है कि महिलाओं के शौचालय जहाँ महिलाएं ज्यादा होती हैं, गायनी वार्ड आपका नीचे है, तो महिलाओं को वो क्यों नहीं है वहाँ पे? तो मेरे पास रजिस्टर है, इसके बाद मैं रजिस्टर मंत्री जी आपका ये दौरा लगातार जारी रहेगा? मंत्री जी आखिरी सवाल है, चलेगा। प्रधानमंत्री मन की बात में हॉस्पिटल कुरुक्षेत्र की हाल ही जैसे प्रशंसा की थी, यहाँ पर कोई भी मलेरिया केस आज तक नहीं आया।
तो उन्होंने कहा था यहाँ से सीख लेने की जरूरत है, लेकिन आप भी फिर आप पहुंचे, आप कैसा? नहीं, देखिए, ये जो अच्छी बातें हैं उनको बिल्कुल बढ़ानी चाहिए कि बात ये सही है कि अगर मलेरिया के केस कभी आए नहीं है तो बिल्कुल बहुत बड़ी बात है, ये बहुत अच्छी बात है। और पूरे हरियाणा को इससे, मैं भी बोलूं पूरे भारत को यहाँ से सीख लेनी चाहिए। उसके साथ साथ मगर ये भी सच है कि जो 4 साल हैं वो पीछे हो गए। अब आने वाला वक्त फिर डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया का है, तो हमें सतर्क रहना पड़ेगा। और हम हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से सारे बंदोबस्त और दवाइयाँ का बंदोबस्त कर चुके हैं, जो फॉगिंग है उसका बंदोबस्त कर चुके हैं। मगर हमें सतर्क रहना पड़ेगा क्योंकि देखो बाढ़ बहुत आई है इस बारी, और गाँव भी इससे प्रभावित हुए हैं। बहुत बिल्कुल कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल, अम्बाला सभी प्रभावित हुए। सिरसा की बात करें, हिसार, आज तो भिवानी में भी हुई है जो पहले कभी नहीं हुई, हिसार में कभी नहीं। तो ऐसी बहुत सी जगह हैं जहाँ पे बाढ़ आई है, तो हम सभी को सतर्क रहना पड़ेगा। और मैं अपने हरियाणा प्रदेश वासियों से भी हाथ जोड़ के विनती करूंगी कि जहाँ भी बाढ़ प्रभावित एरिया ही नहीं मगर अलग से शहरों में जहाँ पानी रुकता है, बारिश का समय है जहाँ रुकता है, आप प्लीज अथॉरिटीज को बताएं ताकि वो जल्द से जल्द आके, अगर शहर है तो आप म्यूनिसिपैलिटी को बताएं, वहाँ दवाई छिड़काएं, और अगर गांव है तो वहाँ पंचायत को बताएं और वो जल्द से जल्द धुआं करें। मंत्री जी, आपका छापा और भी जारी रहेगा और हरियाणा की आपका ये निरंतर जो छापा कह सकते हैं और भी जारी रहेगा हरियाणा प्रदेश में लगातार इनके जिस तरह से? बिल्कुल 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 100%। हाँ जी। डॉक्टर नहीं किया। कल डॉक्टर 11 बजे आया था जी, 10 बजे मनोरोग वाला जी। हाँ। और वहाँ 300 के करीब मरीज थे, वहाँ जगह खड़े होने की भी जगह नहीं थी परली बिल्डिंग में थी। तो 11 बजे के 7 बजे निकलना मुश्किल हो जाता है। और फिर जैसे जैसे मैडम सीटी स्कैन होया ना, मैडम डॉक्टर नहीं है यहाँ पर 10 साल से किया। जी स्किन डॉक्टर, डर्मेटोलॉजिस्ट नहीं है। मंत्री जी, एक आगे सवाल है, मरीज बहुत ज्यादा है, करनाल क्षेत्रीय डॉक्टर की कमी है, क्या स्टाफ बढ़ाया जाए? जी, जहाँ जहाँ सिविल हॉस्पिटल्स में अभी तक हमने जो जितने डॉक्टर डाले पिछले 8-9 महीनों में, वो शायद ही पिछले सालों में कभी डले हों। अब मैंने एक और फाइल चलाई है 500 और 450-500 और डॉक्टर्स और दाखिल करने के लिए कि जहाँ जहाँ भी वैकेंसीज हो रही हैं वहाँ जल्द से जल्द। और अगर जहाँ स्पेशलिस्ट की बात है तो हम NHM से बोल रहे हैं कि अगर हमारे पास नहीं आ रहे तो NHM प्रोवाइड करे हमें। जैसे डर्मेटोलॉजिस्ट की बात हो रही है, मैं NHM से बात करूँगी कि एक डर्मेटोलॉजिस्ट हमारे पास एटलीस्ट हफ्ते में 3 बारी सिविल अस्पताल जरूर। ठीक है।